एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र की। लोग कुछ विषयों जो शिक्षण विषय होते हैं उससे संबंधित कुछ टॉपिकों पर कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। भौतिक विज्ञान शिक्षण, जीव विज्ञान शिक्षण, भूगोल, इतिहास, कृषि विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तो इस टाइप के जो विषय हैं, जो शिक्षण विषय हैं, उस पर कुछ लोगों का कमेंट है कि आप इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, हम तैयारी कर लेंगे। तो हम विभिन्न जो विषय हैं शिक्षण विषय, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर हम डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप इस वीडियो को पहुँचाइए। चर्चा की शुरुआत भौतिक विज्ञान या पदार्थ विज्ञान जिसको कहते हैं फिजिकल साइंस से हम करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। आपको पढ़ाया जा चुका है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, हम फर्स्ट पेपर में पढ़ा चुके हैं। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर के जो कंटेंट हैं, जो पाठ्यवस्तु हैं, उसको अगर आप तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो शिक्षण विषय है वो अपने आप तैयार होगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है जो आपका फर्स्ट पेपर है उस पर। फर्स्ट पेपर पे जब आप ध्यान देंगे तो आपका जो शिक्षण विषय है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, जो आपका फर्स्ट पेपर है तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आपको हम फर्स्ट पेपर में पढ़ा चुके हैं। संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। अब संरचनात्मक मूल्यांकन एवं योगात्मक मूल्यांकन क्या है, इसको हम थोड़ा सा आपको अगर समझावें तो संरचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब हम संरचना की अवस्था में होते हैं, यानी किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी आदत के निर्माण की अवस्था में होते हैं तो हम उसी को संरचनात्मक कहते हैं। जैसे जब बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो कक्षा 5 में पढ़ने के दौरान उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, थर्ड मंथली जो टेस्ट होता है, इस टाइप के जितने भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट इसलिए होते हैं कि जो बच्चा उतने समय तक सीखा हुआ है उसमें बच्चा कितना, जो उद्देश्य लेकर के उस बच्चे को पढ़ाया गया, वो कितने उद्देश्यों की प्राप्ति वह बच्चा कर सका है। अगर नहीं कर सका है तो फिर उसमें क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो संरचनात्मक का मतलब होता है कि साल भर में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है। अगर आप वीकली टेस्ट में कम नंबर पाए हैं तो फिर दूसरे वीक आप उसको सुधार सकते हैं, टीचर आपको बताएगा कि ये कैसे कैसे आप इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन योगात्मक जो होता है, या इसी को संकलनात्मक कहते हैं, योगात्मक जो होता है, योगात्मक का मतलब होता है कि जब किसी क्लास के लास्ट में, किसी कक्षा के लास्ट में जब हम परीक्षा देते हैं, मूल्यांकन होता है, तो वहाँ या तो पास या तो फेल होता है, वहाँ सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। उसी को योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो संरचनात्मक, योगात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक। तो संरचनात्मक का मतलब कि जो बीच बीच में टेस्ट होता है जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब जो कक्षा के लास्ट में, यानी वार्षिक जो परीक्षाएं जो होती है वहाँ पे पास फेल ही केवल होता है, वहाँ के पे किसी भी प्रकार के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है कमियों का पता लगाना। यानी कोई भी टीचर जब कक्षा में शिक्षण करता है तो वह पता लगाता है कि बच्चे अगर सीख नहीं पाए तो क्यों नहीं सीख पाए, कमियां कहाँ रह गई, बच्चे में कमी रह गई कि टीचर में कमी रह गई, कि शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सूत्रों या जो शिक्षण अधिगम सामग्री का हमने प्रयोग किया, कहाँ से कमी रह गई, उस कमी का पता लगा करके उपचारात्मक शिक्षण में उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो ये ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये जितने भी शिक्षण विषय हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, हिंदी हो, चाहे जो विषय हो, सब में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आप अपना पाठ्यपुस्तक उठा के देखिएगा, पाठ्यक्रम उठा के देखिए, सब में इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम अलग अलग विषयों का अलग अलग दिन आपको ऐसे हम बताने का प्रयास करेंगे।
उसके बाद पाठ्य योजना निर्माण और पाठ्य योजना की आवश्यकता और पाठ्य योजना का महत्व। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार क्या होते हैं, उसके महत्व क्या है। जैसे आपने श्रव्य देखा, श्रव्य सामग्री होता है जो केवल सुनने के काम आता है, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, केवल सुनने के जो काम आता है उसे सब श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री जो केवल दिखता है, जैसे टीवी में आवाज़ बंद कर दीजिए केवल दिखेगा, या ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है। और एक होता है दृश्य और श्रव्य दोनों, जैसे टीवी में आवाज़ और विजुअल ऑडियो दोनों हो तो क्या होगा, दृश्य श्रव्य हो जाएगा। तो ये शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार है, उसका महत्व क्या है, यहाँ पे इसकी चर्चा आपको करनी है। शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, ये इतनी विधियां जो भौतिक विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट हैं। व्याख्यान विधि तो सब में इम्पोर्टेंट है, कोई भी विषय हो सब में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेसिक टीचिंग मॉडल, विज्ञान का आधुनिक जीवन पर प्रभाव, सार्वभौमिकता और विज्ञान, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये भौतिक विज्ञान की दृष्टि से। तो इतना जहाँ तक हमने आपको बताया, इसमें अगर दो चीज़ केवल छोड़ दिया जाए, विज्ञान का आधुनिक जीवन पर प्रभाव और सार्वभौमिकता और विज्ञान, उसके अलावा जितना हमने आपसे डिस्कशन किया वो आपको फर्स्ट पेपर में मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप टीचिंग विषय से ही पढ़िए। उसके बाद आइए, भौतिक विज्ञान को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या औचित्य है, क्यों शामिल किया गया है, इसको आपको यहाँ बताना है। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, आपको इसको याद करना है, इसको आपको समझना है। फिर पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको समझनी है। उसके आगे पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या हैं और उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें आपको ये टॉपिक तैयार करना है। और फिर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर क्या है, आपको इसको तैयार करना है। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है निष्पादन परीक्षण। निष्पादन का मतलब होता है कि जो आप साल भर पढ़े हैं, अब क्या उपलब्धि आपने हासिल किया, उसकी जो परीक्षा होती है, यानी जो पेपर आपका बनता है वही उपलब्धि परीक्षण होता है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, उस प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, निबंधात्मक की क्या विशेषताएं हैं, वस्तुनिष्ठ की क्या विशेषताएं हैं, उपलब्धि परीक्षण की जो विशेषताएं हैं उसको, ये आपको यहाँ तैयार करना है। और लास्ट में हर पाठ उपागम पर पाठ्य योजना, जो आप पाठ्य योजना बनाए हुए हैं, जिसका आपने टीचिंग किया हुआ है किसी विद्यालय में जाकर के, उसी में से किसी एक पाठ्य योजना को आपको अच्छे से तैयार करना है कि आपकी पाठ्य योजना अगर आपसे पूछा जाता है तो उसको आप बना सकें। अगर इतना आपका तैयार है तो आप पूरा कंप्लीट पेपर करके आएंगे। अगर आपके पास अंसाल्व हो तो कोई भी किसी भी साल का पेपर आप उठाइए और इससे आप टैली करिए कि अगर इतना हम पढ़े हुए हैं तो क्या कोई क्वेश्चन छूटता है हमसे। कोई क्वेश्चन का मतलब जैसे अगर अथवा करके रहता है तो उसमें से कोई ना कोई एक मिल जाएगा आपको, यानी पेपर आपका कंप्लीट पूरा होगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। तो आपका काम है कि इतने जो टॉपिक हैं इसमें से अधिकतर टॉपिक आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाए जाएंगे। अधिकतर जो टॉपिक हैं वो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाए जाएंगे। केवल जो मुख्य भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, जैसे हमने कहा कि विज्ञान का आधुनिक जीवन पर प्रभाव, तो एक इम्पॉर्टेंट है लेकिन कठिन नहीं है। विज्ञान का आधुनिक जीवन पर प्रभाव क्या है, आप देख रहे हैं कि हम तकनीकी का जो युग है, विज्ञान का ही ये युग है। हम अपने जो प्राचीन काल में जाएंगे तो खानाबदोश जिंदगी से निकल करके जो खानाबदोश जीवन हम व्यतीत करते थे, हमारे शरीर पे वस्त्र नहीं होता था, पेड़ों की पत्तियां और छालों से हम अपने बदन को ढकते थे, ना आग था ना पहिया था, तो किसी प्रकार का जब वहाँ विज्ञान का युग ये नहीं था, तो वहाँ से निकल करके आज अगर हम इस आधुनिक युग में प्रवेश किए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकनीकी इतना आगे है कि रोबोट जो है वो दुकानों पे काम करता है, तो ये किसकी देन है, ये भौतिक विज्ञान की ही देन है, ये विज्ञान की ही देन है। हम चंद्रमा पे चले गए हैं, हम कौन कौन सा नक्षत्र, कौन कौन सा ग्रह खोज लिए हैं, ये सारी चीज़ें आज यहाँ से बैठ करके हम कोई यूरोप देशों में बैठा हुआ है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, जहाँ भी है उससे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या मोबाइल के वीडियो कॉल से हम बात कर सकते हैं। तो किसकी देन है, विज्ञान की देन है। तो विज्ञान का आधुनिक जीवन पर प्रभाव हर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र ले लीजिए,
शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, चिकित्सा का क्षेत्र ले लीजिए, अनुसंधान का क्षेत्र ले लीजिए, अंतरिक्ष का क्षेत्र ले लीजिए, सेना का क्षेत्र ले लीजिए, बिजनेस का क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र आप लेंगे तो वहाँ पे आप विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग कैसे कैसे होता है, अगर आप इसको जानते हैं तो विज्ञान का आधुनिक जीवन पर प्रभाव आप जानते हैं। बाकी सार्वभौमिकता और विज्ञान, क्या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे विज्ञान काम ना कर रहा हो? विज्ञान तो हर जगह काम कर रहा है, रिसर्च हर जगह चल रहा है। तो सार्वभौमिकता और विज्ञान, आप सार्वभौमिकता मतलब सभी प्रकार की भूमियों पर जहाँ भी जाएं वहाँ पे विज्ञान आपको दिखना चाहिए और दिखता भी है, तो इसमें वो चीज़ लिखेंगे। भौतिक विज्ञान को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल करने का औचित्य क्या है? अगर आप देखेंगे तो जब हम विज्ञान और गणित विषय पढ़ते हैं तो हमारी जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग पावर जो है, उसमें विस्तार होता है, वो बढ़ता है। और जितने साहित्यिक विषय हैं उसको हम पढ़ने से हमारे अंदर जो कला की भावना है वो जागृत होती है। तो अपनी तर्क शक्तियों को विस्तारित करने के लिए ही हम सबसे ज़्यादा विज्ञान और गणित पढ़ते हैं और इसीलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और नई नई खोज के लिए रीजनिंग पावर जरूरी है, सृजनात्मकता जरूरी है। जब तक बच्चे सृजनात्मक नहीं होंगे तब तक नई खोज हो ही नहीं सकती है। तो औचित्य क्या है उसका? रीजनिंग पावर बढ़ाएंगे, रीजनिंग पावर बढ़ाएंगे तो नई नई सोच वो लेकर के आएगा और जिससे उसके परिवार को, समाज को, देश को लाभ होगा। ये औचित्य इसमें आप जोड़ सकते हैं उसको। अगर आप कहेंगे तो हम इसको डिटेल से एक दिन पूरा टॉपिक समझा देंगे आपको। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में भी आप वही सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो उसका महत्व है, जो उसका औचित्य है, उसी लिए तो वो है, वही तो उसका उद्देश्य है। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर आप फर्स्ट पेपर तैयार करते हैं तो बहुत थोड़ा सा आपको तैयार करना होगा अपने शिक्षण विषय के लिए। बाकी अगर आप इसमें भी कहेंगे तो जो मेन टॉपिक हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उस पर हम एक एक वीडियो आपको दे देंगे जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट पेपर से ही ली गई हैं। आपको हमने बताया ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य वही मिल जाएगा, संज्ञानात्मक योगात्मक मूल्यांकन वही मिल जाएगा, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण वही मिल जाएगा, पाठ्य योजना निर्माण वही मिल जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री वही मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाई जाएंगी। और यहाँ आप केवल जो विज्ञान शिक्षण से संबंधित है 2-3 टॉपिक है उसको आप क्लियर कर लेंगे। बाकी आपका काम है कि अंशाल उठा करके आप मिलान करिए कि किसी भी साल क्या इससे बाहर क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आए हुए हैं इससे बाहर तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिएगा। आपका काम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लोगों तक पहुंचाना। वीडियो के नीचे आप देखेंगे कि थैंक्स का एक बटन मिलेगा। आप थैंक्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थैंक्स हमारे पास भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर रहे हैं और जो आप मेंशन कर रहे हैं उसी को देख करके अब हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसी पे हम अब क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका काम है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे पास आप थैंक्स भेज सकते हैं तो भेजिए। थैंक यू।